Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers. In today's video, we will discuss the properties of equality of real numbers. Previously, we have discussed the properties regarding multiplication and addition. Look at the first property, that is reflexive property. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हर नंबर, हर रियल नंबर अपने ही इक्वल है या अपने ही इक्वल हो जाता है. दैट इज़ या x इज़ इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. ठीक है, हर r के लिए ये केस होगा. या आप इसकी एग्जांपल में कोई भी नंबर ले सकते हो. 1 इज़ इक्वल टू 1 या 5 इज़ इक्वल टू 5 या 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2. यानी हर जो नंबर है अपने ही इक्वल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है. नाउ लुक एट द सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें अगर आप दो नंबर्स ले लेते हो, एक x इज़ इक्वल टू y का मतलब ये होगा, इससे ये इम्प्लाई होगा कि y भी x के इक्वल ही है. लेट्स सपोज 12/2 इज़ इक्वल टू 6. दैट मीन्स 6 भी 12/2 के ही इक्वल होगा. फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू r. x और y कहाँ से हम ले रहे हैं? रियल नंबर से ले रहे हैं. Now look at the third property, transitive property. अगर x y के इक्वल हो and y z के इक्वल हो, इसका मतलब ये होगा कि ये जो x है ये z के इक्वल भी है. x इज़ इक्वल टू z. For all x, y and z belongs to r. अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू ले लूँ, लेट्स सपोज 9/3 अगर मेरे पास x है, 9/3 इज़ इक्वल टू y मैंने ले लिया 3. ठीक है, एंड y अगर मैंने 3 लिया है, 3 इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं z ले लेती हूँ 6/2. अब इसका मतलब ये होगा कि 9/3 इज़ इक्वल टू 6/2. 9/3 इज़ इक्वल टू 6/2. आप इसको चेक कर सकते हो. 3 1 इज़ 3, 3 3 इज़ 9, 2 1 इज़ 2, 2 3 इज़ 6. implies 3 इज़ इक्वल टू 3. नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी. अगर x इज़ इक्वल टू y के इक्वल हो, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं दोनों के साथ कोई सेम नंबर ऐड कर लूँ, लेट्स सपोज मैं z ऐड कर लूँ दोनों साइड पे, तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यानी x प्लस z इज़ इक्वल टू y प्लस c. आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो, यानी z प्लस x इज़ इक्वल टू z प्लस y. फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंग्स टू r. हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स सपोज 6/2 इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल है. अब अगर दोनों साइड्स पे मैं z 1/2 लेके चेक कर लूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 6/2 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 1/2. नाउ सी, ये 2 रहेगा एंड 6 प्लस 1. यहाँ पे इसका एलसीएम 2 आएगा. 1 2 इज़ 2, 2 3 इज़ 6, 6 प्लस 1 implies 6 प्लस 1 इज़ 7/2 इज़ इक्वल टू 7/2. यानी दोनों साइड पे मैंने 1/2 ऐड की दोनों नंबर्स के साथ, उससे इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आंसर दोनों केस में सेम ही रहेगा. दिस इज़ कॉल्ड द एडिटिव प्रॉपर्टी. नाउ लुक एट दिस प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. ये और एडिटिव प्रॉपर्टी सिमिलर है, बस केस ये कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पे आपके पास एडिशन था. लेट्स सपोज इफ़ x इज़ इक्वल टू y, अगर मैं दोनों साइड पे z मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी कि xz इज़ इक्वल टू yz, इनका आंसर सेम रहेगा. फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंग्स टू r. या इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ zx इज़ इक्वल टू zy, तो भी ये ठीक है. लेट्स सपोज हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज 4 इज़ इक्वल टू 8/2. ठीक है, अब अगर दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय, लेट्स सपोज 2 ही मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 8/2 मल्टीप्लाई बाय 2. दोनों साइड पे मैंने 2 मल्टीप्लाई की, ये बन जाएगा 8. ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये भी बन जाएगा 8. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. यानी आपने दोनों साइड को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. And the next property is cancellation property with respect to addition. अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये हो x प्लस z इज़ इक्वल टू y प्लस z. अब दोनों साइड पे देखिए z सेम है, दैट मीन्स ये z और ये z कैंसिल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू z. फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंग्स टू r.
सब के लिए ये सही होगा। यानी कि अब देखिए ये जो है मेरे पास राइट साइड पे था, राइट साइड पे मैंने इसको कैंसिल की, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन। ठीक है, अगर इसी तरह से ये ऐसे होता, लेट्स सपोज z प्लस एक्स इज़ इक्वल टू z प्लस वाई, इसी चीज़ को मैंने उल्टा लिख लिया। अब इस केस में देखो ये z लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे ये कैंसिल हो रहा है, अगेन इसका आंसर x इज़ इक्वल टू z आ रहा है। इसको हम कहते हैं लेफ़्ट कैंसिलेशन। लेट्स सपोज जो x है मेरे पास, x इज़ इक्वल टू 0.5 है और z इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल है। अगर मैं इसको लिख दूँ ये क्या होगा, 0.5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज y मेरे पास है 1/2 प्लस 1। अब ये देखिए ये 1 कैंसिल, दैट मीन्स 0.5 इज़ इक्वल टू 1/2 और 1/2 को भी आप 0.5 लिख सकते हो, दैट मीन्स 0.5 इज़ इक्वल टू 0.5। इस प्रॉपर्टी को जिसमें आपने दोनों साइड्स में जो सेम नंबर्स थे इसको कैंसिल किया, इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इस केस में ये राइट कैंसिलेशन है, अगर ये 1 लेफ़्ट साइड पे होता तो ये लेफ़्ट कैंसिलेशन हो जाता। Now look at the next property, cancellation property with respect to multiplication। पहले लेट्स सपोज x इज़ इक्वल टू y के इक्वल है, यहाँ पे मैंने z मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने z मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स ये z सेम है, इस z को मैं इस z के साथ कैंसिल करूँगी तो इससे क्या मतलब होगा, x इज़ इक्वल टू y के इक्वल है। या फिर आप इसको लिख लेते ऐसे, z x इज़ इक्वल टू z y, अगेन ये z कैंसिल हो जाता, x इज़ इक्वल टू y। अब इस केस में राइट साइड पे कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स ये राइट कैंसिलेशन है, इस केस में लेफ़्ट साइड पे कैंसिल हो रहा है, ये लेफ़्ट कैंसिलेशन है। लेट्स सपोज अगर ऐसे होता 10/2 इंटू लेट्स सपोज 3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3। अब ये 3 कैंसिल, 10/2 इज़ इक्वल टू 5, 2 5 इज़ 10, 5 इज़ इक्वल टू 5। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इसके प्रॉपर्टीज़ थे विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी। आप इसको देख लीजिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।